हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से दीपावली मनाइएगा। ठीक, तो चलिएगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये क्वेरी रहती है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे। हम तो जो है पढ़ाई के अंदर जैसे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, हमारा मन तो लगता ही नहीं है। हमारा मन जो है मोबाइल चलाने को करता है, कहीं बाहर जाने को करता है। जब भी अगर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, किताब को खोलते हैं, तो मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का, और जो भी पढ़ते हैं वो याद ही नहीं रह पाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंटों का। तो अपन बात करेंगे, जब भी कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो उनके अंदर मतलब ऐसा जोश आता है, ऐसी ताकत आ जाती है शरीर के अंदर से। वो सोचते हैं कि मैं तो अभी से पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा। खींच के 15 मिनट तक वो किताब खोल के देखता है और उसके बाद वो किताब को बंद कर देता है, डिमोटिवेशनल हो जाता है और सोचता है चलो रहने दीजिएगा, जितना पढ़ा है उतना ख्वाब है, कल पढ़ लेंगे। वो फिर से जो है पढ़ाई को बंद कर देता है। तो पहला टॉपिक तो हमारा ये है कि हमेशा मोटिवेशन कैसे रहे। आपको इस प्रकार का तरीका बताऊंगा कि आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और भाई दूसरा है पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, पढ़ाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा। दूसरा पढ़ाई का समय, कई जो स्टूडेंट होते हैं वो दिन को भी पढ़ते हैं, कई को सुबह पढ़ते हैं और कई को पता नहीं कब कब पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि सही समय कौन सा है आपको पढ़ाई करने का। ठीक है, कितने घंटे पढ़ाई करें, यह भी एक तरह से क्वेश्चन आपका मन में कि कितने घंटे पढ़ाई करें। तो चलिएगा, देखो भाई, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे। अगर आप कोई यूट्यूब के अंदर कहीं पर भी अगर आपने वीडियो देख लिया कोई मोटिवेशन का, तो उसके अंदर अजीब सा जोश आएगा, अलग से जोश आएगा कि नहीं मुझे तो पढ़ाई करना है, मैं तो पढ़ाई करूंगा। अजीब से अंदर से फील होगा, जोश वापरेगा। तो वो पढ़ाई करेगा, थोड़ी सी देर के अंदर कुछ समय के लिए वो मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद में वो डिमोटिवेशन हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको लिए कुछ भी नहीं है, कुछ समय के लिए आपको मोटिवेटेड करेगा, बाकी कुछ देर आगे कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना। तो हमेशा मोटिवेशनल रहने का तरीका यही है कि अपनी घर की परिस्थितियां को देखो, अपने माँ बाप को देखो। अरे वो किस तरीके से तुमको लाकर दे रहे हैं। ठीक है, वो अपनी जो पसंद है, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। जितनी जरूरत है आपको पूरी करने में वो सारा दिन सोच लेते हैं कि मेरे बच्चे के लिए आज ये किताब लेके जाऊंगा, या फिर आपके वगैरह वगैरह कोई भी जो है पीस भी पीस हो गई, बुक हो गई, आपके बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, कहीं वो मार्केट चले गए तो उनको क्या इच्छा नहीं होती कुछ खरीदने की, कुछ लेने की, कुछ खाने पीने की, नहीं, लेकिन वो इतना ही कमा पाते जितना आपके जो पढ़ाई में खर्च कर देते हैं। आप गरीबी में पले हो, ठीक है, तो क्या आप गरीबी को नहीं तोड़ सकते? गरीबी को दूर नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो। अपने माँ बाप का सपना जिसको पूरा करना है वो अपनी माँ बाप को देखिएगा, अपने घर की परिस्थितियां देखिएगा। आप ये सोचिएगा मन ही मन में कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ के अपने घर की जो परिस्थितियां हैं उसको ठीक करूंगा, अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी। और जब आपका पढ़ाई में मन नहीं करे तो अपने घर का जो परिस्थितियां है, क्या हो रहा है घर में, पैसों की कमी किस प्रकार आ रही है, आपके घर वाले आए, आपके माँ बाप कभी किधर से कर्ज लेके आ रहे हैं, कोई किसी से 500 रुपये, कोई किसी से 1000 रुपये, ये सारे पैसे लेके आ रहे हैं। आपको थोड़ा सी भी फर्क नहीं पड़ता क्या आपका माँ बाप किधर से क्या लेके आ रहे हैं? पड़ता है। तो उन चीजों को सुधारो।
सोचो कि नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप किसी से पैसे लेने के जाए। मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा मेरे माँ बाप से पैसे लेने के लिए आए, कर्ज यानी उधार पैसे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसके माँ बाप उनकी पढ़ाई के लिए पैसे खर्च कर देते हैं। वो बोलेंगे कि मुझे 50,000 की जरूरत है, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, मुझे कोचिंग की फीस चाहिए, मुझे वो चाहिए। चाहे से उनके महीने की 5,000 सैलरी भी नहीं होगी ना, तो भी वो 50,000 रुपए तुमको लाकर दे देगा। तो उनकी वैल्यू समझिएगा। आप सोचते हो, आप जब पढ़ाई करते हो उस समय के लिए आधा घंटा पढ़ाई कर ले तो चलो हो गया पढ़ाई। जब आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपका माँ बाप बोलते हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप बोलते हो नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे नसीब में नहीं। अरे नसीब क्या करेगा इसके अंदर, पढ़ाई करो। कितने घंटे पढ़ाई करना वो अभी आगे बताऊंगा मैं, कितने घंटे पढ़ना है आपको, किस समय पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप किसी वीडियो में देखने की जरूरत नहीं है कि मोटिवेशन कैसे रहे। मोटिवेशनल रहने के लिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए आप स्वयं को मोटिवेटेड कीजिएगा, स्वयं के बारे में सोचिएगा, अपने घर वालों के बारे में सोचिएगा, और अपने जो घर की परिस्थितियां हैं उनके बारे में सोचिएगा कि मुझे कैसे प्रकार से मकान बनाना है, माँ बाप की जो है दशा है उनको कैसे सुधारना है, माँ बाप का सपना है वो कैसे पूरा करना है, इनके बारे में दिन रात सोचिएगा। ठीक है, कभी कभी तो झगड़ा भी हो जाता है आपके घर में, पैसों को लेकर पैसों की दिक्कत आ जाती है ना। कभी कभी तो 100 रुपये भी जेब में नहीं मिल पाते हैं, तो परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे कोई चीज जरूरत होती है खरीदने की तो परेशान हो जाते हैं। कोई त्योहार आता है, त्योहार पे पैसे नहीं होते तो खराब हो जाता है माइंड, समझिएगा। मान लीजिएगा आप कहीं, आपका दोस्त कहीं घूमने को जा रहा है, आप कहीं घूमने के नहीं जा रहा, तो आपका मन भी करता है कि काश मैं भी चला जाता घूमने के लिए। ठीक है, और कहीं आप कुछ खाने की इच्छा हुई तो आप खा लेते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं रहते हैं तो आपका जो माइंड खराब हो जाता है, आपका मस्तिष्क खराब हो जाता है। आप थोड़ा सी डिप्रेशन में आ जाते हो कि काश मेरे पास भी ये पैसा होता, काश मैं ये भी कर लेता, काश में दिमाग खराब हो जाता, पैसा नहीं रहता समय। आप सोचो, जब आपके माँ बाप के पास में जो किसी त्योहार आने पर कोई पैसा नहीं रहता तो उनका किस प्रकार से उनका जो माइंड है वो खराब होता होगा। तो उनके बारे में सोचिएगा। भाई इस दुनिया के अंदर माँ बाप के सिवा आपका कोई इतना साथ नहीं दे सकता। याद रखना इस चीज को, कितना ही काश मित्र होगा, चाहे से कितना ही आपका पड़ोसी होगा, लेकिन आपका कभी साथ नहीं देगा। साथ वो अपना कुछ समय या कुछ करने के लिए निकाल पाता है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें सब दूर हट जाते हैं, कोई अपने पास में नहीं आता है। अपना जो अपने माँ बाप होते हैं उनके सिवा वो अगर आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार है, तो भाई आप उनके लिए इतना सिक भी नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। आपको मेहनत करना है, उनके बारे में सोचना है, आपको हमेशा उनके बारे में सोचते रहना है। दिमाग के अंदर जितनी फालतू की चीजें हैं मत रहने दीजिएगा। सिर्फ माँ बाप के बारे में सोचिएगा, मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे नौकरी लगना है, मुझे नौकरी लगना है, मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा करना है, मेरी घर की परिस्थितियों को सुधारना है। ऐसे सोचिएगा आप अपने आप ही मोटिवेशन रह जाएंगे। कहीं पर भी कोई सा भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। पढ़ाई कैसे करें, दूसरा पढ़ाई का समय क्या रखें, ये दोनों टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तीनों टॉपिक ले लेते हैं अपन, कितने घंटे पढ़ाई करें, सारी चीजें कर लेते हैं। देखो भाई, पढ़ाई का कोई समय नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि वो शाम को पढ़ते हैं, किसी को शाम को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, किसी को रात को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, किसी को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने में मजा आता है या याद हो पाता है, किसी को दोपहर में पढ़ने को मजा आता है। किसी का पढ़ाई का कोई समय नहीं रहता है। आपके अनुसार आप देखिएगा कि आपके लिए टाइम कौन सा बेस्ट है, कौन से समय आपको याद हो पाता है, कौन से समय
आपका फोकस रह पाता है पढ़ाई करने का। आप अपने अनुसार जो है पढ़ाई का समय निश्चित कीजिएगा। अगर मान लो आपको रात को पढ़ने का मजा आता है, आपको रात में पढ़ने में मजा आता है, तो आप सारी रात पढ़ लीजिएगा, तो सारा दिन सो लीजिएगा आप। मतलब कि जो नींद का समय है, यानी मैक्सिमम आपको 8 घंटे सोना है। 8 घंटे जिस ज्यादा नहीं सोना है, कम जो है सो सकते हो। 8 घंटे की नींद काफी है आपके लिए। तो आपको सिर्फ 8 घंटे सोना है, बाकी के जितना भी समय है पढ़ाई करना है। ठीक है, आपको दिन रात मेहनत कर देना है। और रही बात की कितने घंटे पढ़ाई करें, देखो भाई आप जो है ना 3 महीनों के लिए, कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, ठीक है, 3 महीने के लिए अगर आपके लिए कुछ ज्यादा भी नहीं ना, तो 7 से 8 घंटे रेगुलर पढ़िएगा 3 महीने तक, 7 से 8। ठीक है, फिर देखिएगा कोई तो आज दिवाली मना रहा है, आप तो 3 महीने बाद में दिवाली आएगी आपकी। ये दिवाली नहीं है भाई साहब, क्या है, ये दिवाली नहीं है। दिवाली होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस समय आपको पटाखे फोड़ना है, दिवाली मनानी है धूमधाम से। ठीक है, वो दिवाली है ये दिवाली नहीं है। ये दिवाली उन लोगों के लिए है जिनका सपना साकार नहीं कर, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पाएंगे आगे भी। तो आपको ध्यान देना है 7-8 घंटे आपको पढ़ना है रेगुलर 3 महीने तक। इस दुनिया के लिए आप मर जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो, कुछ किसी को कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप गायब हो जाओ, पढ़ाई में मगन हो जाओ, पढ़ाई के सिवा आपको पास कुछ भी नहीं आना चाहिए। कोई दूसरा तो ये पूछ ले कि भाई गया तो गया कहां पे, दिखता नहीं है आजकल, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से पढ़ाई करो। दूसरी चीज, ये जो फोन है, मोबाइल है, ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। फोन जो है, मोबाइल है, वो एक तरह से नुकसानदायक भी है और लाभदायक भी है। मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने के लिए, लेकिन उन पढ़ाई की चीजों को छोड़कर वो क्या करता है, इंस्टाग्राम चलाता है, गेम खेलता है, रील्स देखता है। तो सारा समय उन्हीं में ही बर्बाद कर देता है। तो भाई मोबाइल का भी सही तरीके से यूज कीजिएगा। अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस क्वेश्चन को अपने मोबाइल में डाल लीजिएगा। यूट्यूब है भाई साहब, यूट्यूब के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बता नहीं पाएगा। आप कोई सी भी क्लास ले लीजिएगा, कहीं से भी कुछ भी सीख लीजिएगा यूट्यूब के अंदर। आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूट्यूब के अंदर नहीं मिलेगी। तो आप वो चीज पढ़िएगा ना जो आपको आगे चल के आपके काम आएगी। आप देखो रील्स देखना, इंस्टाग्राम चलाना, ये तो जब आप जिंदगी में सफल हो जाओगे ना, उस समय उसके बाद में कर लेना। पहला टारगेट, पहला सपना है आपका कि आपका सपना पूरा करना, आपके माँ बाप का सपना पूरा करना। अगर जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए ना, तो रोओगे फिर बाद में, मैं बता रहा हूं, रोओगे बाद में। आपका अभी जो समय है, उस समय को इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, अपनी पढ़ाई में व्यस्त कर, पढ़ाई करते रहिएगा, करते रहिए, करते रहिए। कुछ भी हो जाए, मुझे सपना पूरा करना है तो करना है, किसी भी तरह से, किसी भी हालात में, कुछ भी हो जाए चाहे से, मुझे पढ़ाई करना है। मोबाइल से दूर हो जाएगा। जब आपको मोबाइल काम में है कि हाँ मुझे मोबाइल की जरूरत है, मुझे ये चीज देखनी है, मुझे यहाँ पे ये कोई चीज नहीं मिल रही है, किसी क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप जरूर मोबाइल को हाथ में लीजिएगा। फालतू के समय में आप मोबाइल ना चलाएं।
आपको सिर्फ पढ़ाई में व्यस्त रहना है। कुछ 4-5 साल जो है आप पढ़ाई में मगन हो जाएगा, ठीक है, पढ़ाई में हो जाएगा। अगर आप छोटी क्लासों के अंदर है तो पढ़ाई में मगन हो जाएगा। ये पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो आपको दुनिया की किसी भी चीज तक, किसी के भी पास में ले जा सकती है। आपको शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक। अगर आप शिक्षित नहीं हैंगे, आपके पास कोई शिक्षा नहीं है, आपको कोई किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो आप हमेशा जिंदगी भर बेवकूफ बनते रहेंगे, इधर के उधर जो है ना भटकते रहोगे, लेकिन आपकी कोई सुनेगा नहीं। आपके पास ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आपको आपके जो है पढ़ाई जो है आपकी जो साथ देगी जिंदगी भर। जिंदगी में कोई इतना साथ नहीं देगा जितना साथ आपकी पढ़ाई देगी, समझ रहे हो ना। तो पढ़ाई को इतना वो करना है कि किसी भी हालात में कहीं पे भी जाओ पढ़ाई की बात करो, और फालतू के लोगों पर ध्यान मत दीजिएगा। मैंने देखा है कि कहीं कहीं गांव में ऐसे लोग होते हैं, वो क्या रहते हैं, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने में तुले हैं, समझ रहे हैं। वो सोचते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे, अपने आप को समझते हैं कि मैं महाराज हूं। क्या हूं मैं? महाराज हूं मैं। मेरा जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन उसको ये पता नहीं है, उसको ये पूछो जाके तेरे घर में हो क्या रहा है? तेरे माँ बाप को तो पूछ ले एक बार क्या हो रहा है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना। वो क्या करते हैं, खुद तो पढ़ाई नहीं कर पाते, खुद तो रहते हैं बेशरम, और दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ध्यान रखना, इन लोगों से दूर रहना। बहुत ये खराब आदमी है, रहते हैं, बहुत खराब है ये। तो उन लोगों से दूर रहना जो लोग आपकी पढ़ाई को देकर जले, और आपको पढ़ाई नहीं करने के बहाना आपको बोले कि पढ़ाई में क्या रखा है, आप वो कर लीजिएगा, आप वो कर लेना। अरे पढ़ाई में क्या है, देखो देखिएगा वो लड़का नौकरी नहीं लग रहा, वो देखो वो इतनी पढ़ाई कर रहे, वो नौकरी नहीं लग रहा। तो तू पढ़ाई करके क्या करेगा? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अगर कोई पढ़ता हुआ होगा ना तो उसको ले जाएंगे, चलो रे यार उधर चलते हैं, उधर अपन घूम के आते हैं, उधर बातचीत करके आते हैं, यहाँ फिर वहीं पे चलते हैं। ऐसे लोग रहते हैं, समझिएगा ना। आज मैं जिस गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई को तो दुर्दशा कर दिया, उसकी अपनी पढ़ाई को तो बेकार कर दिए लोग, और दूसरों की जिंदगी खराब करने में तुले हैं। इतने बेशरम लोग हैं इस दुनिया में, समझ रहे हो ना। तो उन लोगों से दूर रहना, उन लोगों की तरफ ध्यान मत देना। तुम तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि उन लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद करके रख ली कि अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही लिए, दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर लिए। और जो दूसरे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं वो उनसे भी ज्यादा बेशरम है, समझ रहे हो ना। तो क्या करना है, उन लोगों से दूर रहना है। क्या है कि ऐसे महान लोग होते हैं, बहुत ही विद्वान लोग हैं, फेंकू लोग होते हैं, आता तो कुछ नहीं है उनको, समझ रहे हो ना, आता तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को शिक्षित मानते हैं कि मैं शिक्षित हूँ। मैं, मेरा जैसा जो ज्ञान है वो किसी के पास में नहीं है ना। और फेकोलॉजी में तो बहुत ही जो है एक्सपर्ट है कि मैं वो कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अरे आज तक तेरी जिंदगी यहाँ तक निकल गया, बूढ़ा हो गया तू, लेकिन ते कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कुछ नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? कर ले, तेरे को कौन मना कर रहा है? तेरे को कौन मना करना है? बातों में इतना वो दम नहीं होता जितना करना चाहिए। तो फेंकू लोग जो होते हैं ना उनसे दूर रहिएगा। फेंकू लोगों की जिंदगी जो है ऐसे चलती रहती है। तुम तो सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा भाई साहब, पढ़ाई कीजिएगा, माँ बाप का सपना पूरा कीजिएगा। आपका जो माँ बाप है वो ही आपका साथ देंगे। अपना जो है बढ़िया सी नौकरी लीजिएगा, बढ़िया सा मकान खरीदिएगा, बढ़िया सी कार खरीदिएगा, और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। वरना क्या होगा, अगर नौकरी नहीं लगे, शिक्षित नहीं बने, तो क्या होगा कि टिफिन उठाओ सुबह, रोटी उसमें पैक करो, सब्जी नहीं है तो भाई साहब ले जाओ कांदा, कांदा होता है उसको ले जाओ, उसको अपन प्याज बोलते हैं ठीक है, उसको ले जाओ, और चल जाओ कहीं किसी कंपनियों में, कितना देगा, 8-9 हज़ार रुपए देगा, खींच के 10 हज़ार दे देगा, ज्यादा नहीं देगा। चले जाओ वहीं पे जाने के बाद में जो फिर हम शायद 9-10 घंटे की जो है काम करो, वहां पे काम करने के बाद में शाम को आ जाओ। शाम को आने के बाद में फिर थक जाते हो आप काम करते, सारे दिन काम करके फिर सो जाते हो, फिर सुबह उठकर वही। अरे यार ऐसी काहे की जिंदगी यार, जिसमें फिर वो 10 हज़ार रुपए जो आपको देगा या 8-9 हज़ार रुपये आपको देगा, उन पैसों से कुछ भी नहीं होगा।
आधा पैसा तो आपका खर्चा आने जाने में, खाने रोज कोई कुछ कुछ लेकर आने में, घर में कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास में, कुछ भी, जिंदगी हो जाएगी बर्बाद, मरने के लिए तैयार हो जाओगे। अरे तो इससे बढ़िया है कम से कम सपना तो पूरा कर ले अपना। तो भाई पढ़ाई एक ऐसी चीज है, सही लोगों से ज्ञान लीजिएगा, सही लोगों पर विश्वास कीजिएगा, सही लोगों के साथ में रहिएगा, और ऐसे फेंकू लोगों से दूर रहिएगा। कुछ भी नहीं है, खुद की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने में बैठे हुए। तो इसलिए खेल रहा हूं, अपना जो है अपना जो डिसाइड, अपना फैसला खुद लीजिएगा, खुद पर विश्वास रखिएगा, दूसरों पर विश्वास नहीं रखिएगा, ठीक है। और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।